बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर सिद्दीक नवाज़, अल्पाइन डिग्री कॉलेज खानपुर। आज का हमारा लेक्चर नंबर 52, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट ए पार्ट, ड्रा स्ट्रक्चरल फार्मूलाज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। बेटा सबसे पहले हमारे पास है मेटा क्लोरोबेंजोइक एसिड। हमें पता है कि सबसे पहले हम ड्रा करेंगे बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर कि ये बेंजीन है, इसके साथ COOH ग्रुप लगाएं तो दिस इज़ कॉल्ड बेंजोइक एसिड। अब ये जो COOH ग्रुप है ये फर्स्ट सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है। अब इसके लिहाज से हमने मेटा पोजीशन पे लगाना है क्लोरीन, तो Cl को मेटा पोजीशन पे प्लेस करेंगे तो दैट विल बिकम मेटा क्लोरोबेंजोइक एसिड। दूसरे नंबर पे पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अगेन हम पहले बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे कि बेंजीन बना के उसमें किसी एक कार्बन पे COOH ग्रुप लगा देंगे, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। अब इसके लिहाज से, इस COOH के लिहाज से पैरा पोजीशन इसके अपोजिट साइड पे होगी, तो अपोजिट साइड पे आके OH ग्रुप लगाएंगे, दैट विल बिकम पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। फिर है जी हमारे पास आर्थोब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। बेटा पहले हम बनाएंगे बेंजीन, फिर उसके एक कार्बन पे लगा देंगे नाइट्रो, तो बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। अब इस नाइट्रो के लिहाज से देखेंगे कि आर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन लगाना है, तो आर्थो पोजीशन पे इधर से भी ब्रोमीन लग सकता है, यहाँ से भी लग सकता है, तो ये बन जाएगा आर्थोब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। फिर है फोर्थ पार्ट, आर्थोइथाइल टोल्वीन। हमें पता है पहले हमने टोल्वीन ड्रा करना है, तो टोल्वीन के लिए बेंजीन रिंग बनाकर उसके किसी एक कार्बन पे CH3 ग्रुप लगा देंगे, बन जाएगा टोल्वीन। फिर हमने आर्थो पोजीशन पे लगाना है इथाइल, यानी इस CH3 ग्रुप के लिहाज से आर्थो पोजीशन पे C2H5 लगा दोगे तो बन जाएगा आर्थोइथाइल टोल्वीन। फिर है जी पैरा नाइट्रो एनिलीन। तो पहले एनिलीन का स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, बेंजीन रिंग बना के उसके किसी एक कार्बन पे NH2 लगा देंगे, तो ये होगा एनिलीन। अब इस अमाइनो ग्रुप के लिहाज से पैरा पोजीशन देखेंगे तो नाइट्रो ग्रुप वहाँ अटैच करेंगे, तो बन जाएगा पैरा नाइट्रो एनिलीन। फिर है जी 2,4,6 ट्राई नाइट्रो टोल्वीन। पहले बेटे हम बनाएंगे टोल्वीन, बेंजीन लेकर उसके किसी एक कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा देंगे, टोल्वीन बन जाएगा। फिर इस ग्रुप के लिहाज से नंबरिंग करेंगे, ये ग्रुप 1 होगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, तो 2 पे एक नाइट्रो ग्रुप लगाएंगे, 4 पे एक नाइट्रो ग्रुप लगाएंगे, 6 पे एक नाइट्रो ग्रुप लगाएंगे, तो बन जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रो टोल्वीन। फिर है हमारे पास मेटा नाइट्रोफिनोल। पहले हम बनाएंगे फिनोल का स्ट्रक्चर, बेंजीन रिंग बना के उसके किसी एक कार्बन पे OH लगाएंगे, बन जाएगा फिनोल। फिर इस OH के लिहाज से मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगाएंगे, तो बन जाएगा मेटा नाइट्रोफिनोल। फिर है जी पैरा डाइबेंजाइल बेंजीन। पहले बेटे हम बेंजीन बनाएंगे, फिर उसके अपोजिट साइड्स पे एक तरफ से CH2 बेंजीन रिंग, दूसरी तरफ से अगेन CH2 बेंजीन रिंग, तो ये जो ग्रुप है यहाँ से यहाँ तक ये बेंजाइल है, क्योंकि हमने कहा था कि अगर हम टोल्वीन के CH3 में से एक H हटा दें तो CH2 के साथ जो बेंजीन है विच इज़ नोन एज CH2 अलॉन्ग विद बेंजीन बन जाएगा बेंजाइल। तो ये जो ग्रुप है यहाँ तक ये एक बेंजाइल है, ये जो दूसरी साइड पे है ये दूसरा बेंजाइल है, ये एक दूसरे के लिहाज से पैरा पोजीशन पे हैं, तो इससे लिखा है पैरा डाइबेंजाइल बेंजीन। फिर है जी 2 अमाइनो 5 ब्रोमो 3 नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेटा हमें पता है पहले हम बनाएंगे सल्फोनिक एसिड। हमने कहा था कि अगर हम बेंजीन रिंग के साथ SO3H अटैच कर दें तो दैट इज़ कॉल्ड बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब ये सल्फोनिक एसिड वाला कार्बन 1 होगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और 6, तो 2 पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप लगाएंगे, 5 पोजीशन पे ब्रोमो ग्रुप लगाएंगे, 3 पे नाइट्रो लगाएंगे,
तो बन जाएगा 2 अमाइनो 5 ब्रोमो 3 नाइट्रोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। फिर है जी क्वेश्चन 7 का बी पार्ट, गिव नेम एंड पॉसिबल आइसोमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। बेटा जाइलीन के लिए 3 आइसोमेरिक स्ट्रक्चर हैं। एक है हमारे पास 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, दूसरा 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन और तीसरा 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन। जो 1,2 जो डाइमिथाइल बेंजीन है उसे हम बोलते हैं कॉमनली जाइलीन। अगर ये एडजेसेंट पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप हों तो आर्थोजाइलीन होगा, अल्टरनेट पोजीशन पे हों 2 मिथाइल तो मेटाजाइलीन होगा, और अगर अपोजिट पोजीशंस पे होंगे तो फिर हमारे पास होगा पैराजाइलीन। दूसरे नंबर पे कहा गया है कि ट्राइमिथाइल बेंजीन की आइसोमेरिक स्ट्रक्चर बनाएं। बेटा इसके लिए स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? सबसे पहले बेंजीन रिंग बनाएंगे और एडजेसेंट कार्बन पे 3 मिथाइल ग्रुप लगा देंगे तो बन जाएगा 1 2 3 ट्राइमिथाइल बेंजीन। फिर 2 ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पे लगाएंगे और एक को अल्टरनेट कर देंगे तो बन जाएगा 1 2 4 ट्राइमिथाइल बेंजीन। फिर जो तीनों ग्रुप है उन्हें अल्टरनेट करेंगे तो बन जाएगा 1 3 5 ट्राइमिथाइल बेंजीन। और अगेन जो है हमारे पास अगेन ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर ये एक्चुअली बेटा सेम है, क्योंकि जब हमने इन केसेस के अंदर देखा तो ये नंबरिंग यहाँ से होनी थी। ये जो हमारे पास है ये मिस प्रिंटिंग हुई है यहाँ पे, यानी कंपोजिंग में प्रॉब्लम हुआ है कि ये कार्बन 1 होगा, ये 2, ये 3 और ये 4। इट्स मीन 1 2 और 4 ये ट्राइमिथाइल बेंजीन है। तो ये जो इसके आइसोमेरिक स्ट्रक्चर हैं वो 3 पॉसिबल हैं, ना कि 4। तो इस तरह से ये 3 स्ट्रक्चर बनेंगे, क्योंकि ये वाला और ये वाला एक्चुअली सेम है। तो इसका नाम जो है ये होगा 1 2 4 ट्राइमिथाइल बेंजीन, 1 2 4 ट्राइमिथाइल बेंजीन। फिर है हमारे पास अगेन ब्रोमो नाइट्रोटोल्यूइन। बेटा इसके लिए डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर में क्या करेंगे? सबसे पहले बेंजीन बनाएंगे, एक कार्बन पे CH3 लगाएंगे, उसके एडजेसेंट पे ब्रोमीन और उसके एडजेसेंट पे नाइट्रो, तो ये बन जाएगा। अब नंबरिंग जो होगी, टोल्यूइन जो है ये इसका एंड नेम है, पेरेंट नेम है, तो एंडिंग टोल्यूइन पे करनी है। अब इस टोल्यूइन का जो ये CH3 वाला C है ये कार्बन 1 है, ये 2 और ये 3, तो 2 ब्रोमो 3 नाइट्रो टोल्यूइन बनेगा। फिर इस नाइट्रो ग्रुप की पोजीशन अल्टरनेट कर दें ब्रोमीन के लिहाज से तो बन जाएगा 2 ब्रोमो 4 नाइट्रो टोल्यूइन। फिर अगेन हमारे पास ये जो टोल्यूइन है अगेन क्या करें कि ये जो CH3 ग्रुप है इसके लिहाज से अल्टरनेट कर दें इधर से, यानी ब्रोमीन के लिहाज से 2 पोजीशन छोड़ दें तो बन जाएगा 2 ब्रोमो 5 नाइट्रो टोल्यूइन। फिर अगेन जो नेक्स्ट आइसोमेरिक स्ट्रक्चर है उसमें टोल्यूइन जो मिथाइल है, कार्बन है, जिस कार्बन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है उसके एक तरफ ब्रोमीन दूसरी तरफ नाइट्रो कर दें तो बन जाएगा 2 ब्रोमो 6 नाइट्रो टोल्यूइन। अगेन फिर CH3 के लिहाज से एक पोजीशन को अल्टरनेट करें तो बन जाएगा 3 ब्रोमो 4 नाइट्रो टोल्यूइन। फिर अगेन अल्टरनेट पोजीशन कर दें 3 ग्रुप्स की तो 3 ब्रोमो 5 नाइट्रो टोल्यूइन। फिर जो नेक्स्ट आइसोमेरिक स्ट्रक्चर है इसमें अगेन चेंज करें पोजीशन को तो ये बनेगा 3 ब्रोमो, यहाँ पे अब ये होगा ये 1 है, तो ये इस वक्त हमारे पास है यू नंबरिंग करेंगे उल्टी साइड से तो ये बन जाएगा 5 ब्रोमो 2 नाइट्रो टोल्यूइन। अगेन ये जो हमारे पास है ये है जी 4 ब्रोमो 2 नाइट्रो टोल्यूइन। और लास्ट केस है बेटा ये इस वक्त 4 ब्रोमो 3 नाइट्रो टोल्यूइन। तो इन आइसोमर्स को बनाने के लिए CH3 की पोजीशन को फिक्स कर लेते हैं, बाकी को एक एक करके चेंज करते हैं तो न्यू आइसोमेरिक स्ट्रक्चर डेवलप होती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, राइट द आयोपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। बेटा ये कंपाउंड है, ये CHO ग्रुप बेंजीन से अटैच है तो दिस इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड। इसका मतलब इसका पेरेंट नेम होगा बेंजल्डिहाइड। अब इस कार्बन के लिहाज से नंबरिंग करेंगे तो ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, तो अल्फ़ाबेटिकली पहले ब्रोमीन आता है तो ये होगा 4 ब्रोमो 2 6 डाइमिथाइल बेंजल्डिहाइड। इस केस में देखें
ये जो मिथाइल ग्रुप है इसके लिहाज से बेटा नेम पड़ेगा टॉल्वीन। अब नंबरिंग करें, ये कार्बन 1 है, ये 2, ये 3 और ये 4, तो 3 ब्रोमो 4 इथाइल टॉल्वीन होगा। अगेन इस केस में आप देख सकते हो ये बेंजीन के साथ OH ग्रुप अटैच है, फिनोल, तो ये पेरेंट नेम फिनोल है। अब नंबरिंग करेंगे तो इस तरफ से ब्रोमो का B, इधर से आयोडो का I, तो प्रेफरेबली इस तरह से नंबरिंग करेंगे तो बनेगा 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 6 आयोडो फिनोल। फिर है जी क्वेश्चन नंबर 9, गिव द जनरल मैकेनिज्म फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा जो जनरल मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, इसमें दो चीज़ें हैं। नंबर 1 है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ये E पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, ये बेंजीन रिंग को जब अप्रोच करेगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस पर अटैक करेंगे, तो पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, कार्बन और इलेक्ट्रोफाइल की भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, इस कार्बन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, तो इस वजह से इसे कहेंगे बेंजीनोनियम आयन और एरिनियम आयन। फिर दूसरे नंबर पे होता है डिपार्चर ऑफ हाइड्रोजन, कि बेस आके अटैक करती है हाइड्रोजन पर, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है वो डोनेट करता है रिंग की जानिब, जिससे रिंग दोबारा डेवलप हो जाता है, बेंजीन रिंग एरोमेटिक रिंग की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और बेस जो अपना जब लोन पेयर देती है H को, तो अपने लोन पेयर के यूज़ होने की वजह से उस पर चार्ज आता है पॉजिटिव। इसलिए मैंने लिखा है डिपार्चर ऑफ हाइड्रोजन में बेस फैसिलिटेट करती है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को और डोनेट करती है इलेक्ट्रॉन पेयर टू हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन रिलीज करता है इसके अपने इलेक्ट्रॉन टूवर्ड बेंजीन रिंग, जिसके नतीजे में बेंजीन रिंग जो है रीगेन इट्स स्टेबिलिटी। तो हमारे पास ये सब्स्टिट्यूट हो गया, साथ ही बन गया BH पॉजिटिव। फिर है बेटा क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। नंबर 1 एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट मेथड, दूसरे नंबर पे रेजोनेंस मेथड। तो मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट में बेटा हमने कहा था कि जो बेंजीन है उसका हेक्सागोनल फ्रेमवर्क होता है, और इसके हेक्सागोनल फ्रेमवर्क को हम जस्टिफाई करते हैं बाय यूजिंग हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच। बेंजीन में जो हर कार्बन एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसका मतलब कार्बन की अगर मैं ग्राउंड स्टेट कन्फिगरेशन देखूं 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0, एक्साइटेशन होगी तो s इलेक्ट्रॉन जंप करके 2pz में जाएगा, तो एक्साइटेड स्टेट में 1s2 2s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। अब क्योंकि हर कार्बन एटम के 3 नेबरिंग एटम होते हैं तो 3 ऑर्बिटल मिक्सअप होंगे, एक ये 2 एक ये s 2 ये p वाले, तो 3 2sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और एक 2pz रह जाएगा अनहाइब्रिडाइज। यही बात हमने नीचे रिप्रेजेंट की है कि जो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं हर कार्बन एटम के यूटिलाइज होते हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, जिसमें से 2 एडजेसेंट कार्बन एटम्स के साथ होते हैं और एक होता है हाइड्रोजन के साथ। इसके नतीजे में बेंजीन मॉलिक्यूल प्लेनर साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर रखता है, जिसमें तमाम कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंसेस यूनिफॉर्म होते हैं और सभी के बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के होते हैं। आप देख सकते हैं कि ये एक कार्बन के 3 sp2 हाइब्रिडाइज है, एक कार्बन 2 कार्बन एडजेसेंट से जुड़ा है थ्रू sp2 लीनियर ओवरलैप 2 सिग्मा बॉन्ड बने हैं, जबकि एक सिग्मा बॉन्ड बनाया गया कार्बन और हाइड्रोजन का थ्रू sp2s लीनियर ओवरलैपिंग। फिर अनहाइब्रिडाइज जो 2pz ऑर्बिटल है बेटा, जो अनहाइब्रिडाइज 2pz ऑर्बिटल होता है वो राइट एंगल होता है इन sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के, जिससे तमाम sp2 ऑर्बिटल एक ही प्लेन पे आ जाते हैं और तमाम कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो कोप्लेनर है, क्योंकि तमाम हाइड्रोजन और कार्बन जो होंगे वो एक ही प्लेन पर होंगे। तो इनमें एंगल 120 का होगा, जो कंफर्म करेगा रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को। फिर ये जो अनहाइब्रिडाइज 2pz ऑर्बिटल है ये पार्शली ओवरलैप करके कंटिन्यूस शीट बनाते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, जो एनवेल्प करता है अबव एंड बिलो। 6 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड रिंग में बनते हैं और जो हर 2pz ऑर्बिटल है वो नेबरिंग
कार्बन एटम के 2pz से पैरेलल ओवरलैपिंग करता है, जिससे डिफ्यूज्ड या डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये कार्बन टू कार्बन ये सिग्मा हेक्सागोनल फ्रेमवर्क है। इसमें इसका जो 2pz ऑर्बिटल था ये परपेंडिकुलर था, यानी इन sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के अब पैरेलल ओवरलैपिंग हुई तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्रिएट हुआ अबव एंड बिलो दी सिग्मा फ्रेमवर्क। फिर है हमारे पास दूसरे नंबर पे रेजोनेंस मेथड। रेजोनेंस के बारे में मैंने बताया था कि पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम इज कॉल्ड रेजोनेंस। या मैंने कहा था ऐसी सिचुएशन जिसमें दो या दो से ज़्यादा लेवल स्ट्रक्चर राइट की जा सके बट एक्चुअल स्ट्रक्चर ड्रा ना की जा सके, तो दैट इज़ कॉल्ड रेजोनेंस। और रेजोनेंस को रिप्रेजेंट करते हैं डबल हेडेड एरो से। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर कौन सी थी? डिफरेंट स्ट्रक्चर जो अरेंज होती हैं एज अ रिजल्ट ऑफ रेजोनेंस, उन्हें हमने कहा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। डिफरेंट जो पेयरिंग स्कीम है फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन एटम्स की बेंजीन के लिए, उसके ज़रिए 5 किस्म के रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, जिसमें से 2 पेश किए थे कैकूल ने और 3 स्ट्रक्चर पेश किए थे ड्यूअर ने। अगर हम ड्यूअर की रेजोनेंस स्ट्रक्चर में देखें तो जो अपोजिट कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं है, क्योंकि ये 1,4 की बॉन्ड लेंथ है, 2,5 की बॉन्ड लेंथ, 6,3 की बॉन्ड लेंथ है। ये ज़्यादा है कंपैरेटिव टू कार्बन 1,2 की बॉन्ड लेंथ, 2,3 की बॉन्ड लेंथ, 3,4 की बॉन्ड लेंथ, 4,5 की बॉन्ड लेंथ एंड 5,6 की बॉन्ड लेंथ के। इसलिए ये जो ड्यूअर स्ट्रक्चर है इनकी कंट्रीब्यूशंस एक्चुअल स्ट्रक्चर की जानिब बहुत ही कम है, जो हम कह रहे हैं ओनली 21% है। जबकि जो कैकूल स्ट्रक्चर है 1 और 2, इसकी लार्जर कंट्रीब्यूशन है, तकरीबन 79% है टूवर्ड एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो ये जो 2 स्ट्रक्चर हैं कैकूल के ये रिप्रेजेंट करते हैं। देयरफॉर बेंजीन मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ईदर ऑफ द 2 कैकूल स्ट्रक्चर, इन 2 में से किसी एक की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फिर हमने कहा जी रेजोनेंस हाइब्रिड। एक्चुअली ये जो 5 स्ट्रक्चर है ना बेंजीन का, इन 5 में से कोई स्ट्रक्चर नहीं है, वो इन 5 स्ट्रक्चर्स का एवरेज है। इसलिए हम कहते हैं इन फैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ ऑल दीज 5 स्ट्रक्चर। 3 अल्टरनेटिंग सिंगल बॉन्ड है विद डबल बॉन्ड इन कैकूल स्ट्रक्चर, इन्हें बोलते हैं कॉन्जुगेट और रेजोनेटिंग बॉन्ड। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन जो है ये बेसिकली रेजोनेंस हाइब्रिड है इन 5 का। इसलिए तमाम कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इक्वल है, लेकिन अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है उससे टोटली डिफरेंट है। कैसे? अगर हम देखें अल्केन्स के केस में जो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, अल्कीन में होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम, अल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लेंथ होती है 1.20 एंगस्ट्रॉम, जबकि बेंजीन में जो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो होती है 1.397 एंगस्ट्रॉम। अब हम देख सकते हैं कि ये जो बेंजीन में कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ है ये इन बिटवीन है अल्कीन्स और अल्केन्स के, अल्कीन्स और अल्केन्स के। इससे हमने कहा कंक्लूजन ड्रा की कि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ बेंजीन में इंटरमीडिएट है बिटवीन दोज इन अल्केन्स एंड अल्कीन, और जो रेजोनेटिंग सिंगल और डबल बॉन्ड है बेंजीन में उन्हें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अ कंप्लीट सर्कल इन रिंग लाइक दिस। फिर इसका बी पार्ट है बेटा, प्रूव दैट बेंजीन हैज़ अ साइक्लिक स्ट्रक्चर। बेटा इसका आंसर ये है कि कैकूल स्ट्रक्चर को जस्टिफाई करें को डिस्क्राइब करेंगे। जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है वो सीरियस प्रॉब्लम रहा केमिस्ट के लिए बहुत 40 ईयर्स, लेकिन एक जर्मन केमिस्ट एट लास्ट आके इसको सॉल्व करता है 1865 में, और कैकूल ने आके बेटा प्रपोज किया साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, जिसमें उसने कहा ये कंटेन करता है 3 डबल बॉन्ड्स जो अल्टरनेट होते हैं विद 3 सिंगल बॉन्ड्स। और जब इसने कहा कि बेंजीन का एक रेगुलर साइक्लिक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है जिसमें 3 डबल बॉन्ड है अल्टरनेटिंग विद सिंगल बॉन्ड्स,
तो फिर इसने अपने जो आर्गूमेंट्स थे इनको जस्टिफाई करने के लिए एक थीरी पेश की, अपनी थीरी जो पेश की इसको जस्टिफाई करने के लिए डिफरेंट आर्गूमेंट्स दिए। और इसने कहा पहली बात कि रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जो बेंजीन का प्रूव होता है कि बेंजीन सिर्फ एक ही किस्म का मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन में पाए जाने वाले 6 के 6 कार्बन इक्विवेलेंट है, जिस मर्जी कार्बन पे आके ग्रुप अटैच हो जाए आपका प्रोडक्ट एक ही रहेगा। फिर उसने कहा जब बेंजीन 3 तरह के डाई सब्स्टिट्यूटेड आइसोमेरिक प्रोडक्ट देता है, इसका मतलब ये है कि जब एक कार्बन पे आके कोई ग्रुप अटैच हो जाता है तो बाकी 5 पोजीशन बनती है, और 5 में से 2 पोजीशन सिमिलर हैं, यानी आर्थो आर्थो वाली, मेटा मेटा वाली और पैरा, इट्स मीन 3 तरह के आइसोमेरिक प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो इससे हमने कहा कि बेंजीन 3 आइसोमेरिक डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है विद जनरल फार्मूला C6H4X2R C6H4XY। तो ये आप देख सकते हैं कि 3 तरह के, ये आर्थो वाला है, ये मेटा और ये पैरा वाला। अब ये अगर हम ज़ाइलिन एग्जांपल दे रहे हैं, ज़ाइलिन के 3 आइसोमेरिक प्रोडक्ट हैं, आर्थोज़ाइलिन, मेटाज़ाइलिन और पैराज़ाइलिन। तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये कंफर्म करते हैं रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन, जिसमें तमाम कार्बन एटम ऑक्यूपाई कर रहे हैं आइडेंटिकल पोजीशन इन मॉलिक्यूल, इसलिए बेंजीन एक ही किस्म का टॉल्वीन देता है, एक ही किस्म का फिनोल देता है, एक ही किस्म का नाइट्रोबेंजीन देता है, क्योंकि ये मोनो सब्स्टिट्यूशन है और ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है। फिर जो बात की कि बेंजीन कंटेन करता है 3 डबल बॉन्ड्स, तो इस बात को उसने जस्टिफाई किया कि बेंजीन 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के ऐड करता है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, जिससे बनता है साइक्लोहेक्सेन, जबकि बेंजीन ऐड करता है 3 मॉलिक्यूल क्लोरीन के इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जिससे बनता है हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। तो इन 2 पॉइंट्स ने कंफर्म किया कि बेंजीन में क्योंकि 3 मॉलिक्यूल ऐड हो रहे हैं हाइड्रोजन के, 3 ही मॉलिक्यूल ऐड हो रहे हैं क्लोरीन के, इसका मतलब इनके एडिशन के दौरान 3 पाई बॉन्ड ब्रेक हुए हैं और 6 सिग्मा बॉन्ड बने हैं। इट्स मीन कि ये कंफर्म कर गया कि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड्स हैं जो अल्टरनेट हैं विद 3 सिंगल बॉन्ड्स। फिर इसकी बात को मज़ीद पावरफुल बनाया, कंफर्म किया एक्सरे स्टडी ऑफ बेंजीन स्ट्रक्चर ने, कि जब हमने बेंजीन का एक्सरे स्टडी किया, एक्सरे स्टडी की गई बेंजीन की, तो पता चला बेंजीन एक रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर रखता है, क्योंकि इसके तमाम बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के थे, जो बता रहे थे कि हेक्सागोनल फ्रेमवर्क है। और दूसरा, तमाम कार्बन और हाइड्रोजन एटम एक ही प्लेन पे थे, तमाम कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड लेंथ थी वो 1.397 एंगस्ट्रॉम की थी, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ जो थी वो 1.09 एंगस्ट्रॉम की थी। तो इन बातों ने कंफर्म कर दिया कि बेंजीन हैव अ साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर containing 3 double bonds alternating with 3 single bonds. Thank you very much beta. Allah Hafiz.